अगर गेम्स के माध्यम से बच्चा कहीं पर आता है तो वो क्या कुछ पा सकता है, कहाँ तक वो सक्सेसफुल हो सकता है। गेमों के लेके खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा तो खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती हैं, जो कि आज एक परिवार में ज़रूरत है। हमारे एकेडमी से भी काफ़ी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बच्चे नौकरी पर लग चुके हैं। और भी हम इसकी बात करें, गेम से पैसा, स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा सरकार देती है हमें। मान सम्मान की रही बात, सबसे ज़्यादा तो खिलाड़ी का मान सम्मान कितना पूरे क्षेत्र में उसका नाम रहता है। क्या व्यवस्थाएं आपने अपनी एकेडमी में यहाँ पर कर रखी हैं? शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर सर सारी सुविधाएं हमने दी हैं। इंडोर सुविधा है जिसके अंदर बहुत बड़ा हॉल है और मैट सुविधा है। अगर 4-5 साल में अगर नौकरी मिल रही है और पढ़ाई में तो भैया सालों साल पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। जैसे कि खेलों को लेकर के लोगों के अंदर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं कि कभी खेलों में अगर बच्चा चला जाए तो उसके बाद क्या उनका बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो उसको लेकर के ही आज हमने ये एक वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। आज खेलों के बारे में बात करेंगे कि खेलों में अगर बच्चा जाता है तो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। और आज इसी चीज़ को जानने के लिए हम चरखी दादरी की शहीद भगत सिंह एकेडमी में यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ में राजेश तक्षक जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कोच हैं और काफ़ी समय से ये यहाँ पर चरखी दादरी में बच्चों को अलग अलग गेम्स की कोचिंग दे रहे हैं। बाकायदा एक कोचिंग एकेडमी इनके द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है जिसका नाम शहीद भगत सिंह एकेडमी है और यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक के भी गेम्स में ये लेकर के जा रहे हैं। तो ज़रा आज इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ बच्चों को मिल सकता है खेलों के माध्यम से। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों को आजकल माँ बाप जो हैं वो खेलों से दूर रखना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे माँ बाप देखने को मिलते हैं कि जो कि गेम्स के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं शायद यही जानना चाह रहे होंगे, अगर गेम्स के माध्यम से बच्चा कहीं पर आता है तो वो क्या कुछ पा सकता है, कहाँ तक वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्या अचीवमेंट ले सकता है। ढाका साहब, आपका भी स्वागत है एकेडमी के अंदर। जी धन्यवाद सर। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। गेमों के लेके, खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा तो खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती हैं, जो कि आज एक परिवार में ज़रूरत है। ठीक है। खेल सबसे ज़्यादा नौकरियां प्रदान करता है। पढ़ाई के साथ साथ में हम इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो खेलों से बहुत कुछ, हमारे एकेडमी से भी काफ़ी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बच्चे नौकरी पर लग चुके हैं। किस तरह की नौकरियां लग जाती हैं सर? जैसे सर आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर और सिविल के अंदर भी हमारे काफ़ी अच्छी नौकरियां मिली हुई हैं। और भी हम इसकी बात करें, गेम से पैसा, स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा सरकार देती है हमें, कैश प्राइज के माध्यम से सरकार हमें पैसा दे रही है। इतना प्राइज मिल जाता है कि बच्चा जो है वो कल को अगर कहीं पर भी जॉब करने के लिए सोचे या फिर कुछ और करने के लिए सोचे तो वहाँ से जितना पैसा मिलना था तो क्या उतना पैसा मिल जाता है? ये सर उससे ज़्यादा मिल जाता है। उससे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। और मान सम्मान की रही बात, सबसे ज़्यादा तो खिलाड़ी का मान सम्मान कितना पूरे क्षेत्र में उसका नाम रहता है। हरियाणा का तो हरियाणा क्षेत्र का नाम, देश विदेशों में नाम के लिए लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, नाम के लिए सारी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों से बात भी कर रहा था कि बच्चों को अगर आप खेलों में भेजते हो तो वो भी अपना जो करियर है बिल्कुल अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो आज उसी के बारे में जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो सर बच्चे को किन किन गेम्स में जाना चाहिए कि ताकि वो अच्छा अपना करियर बना सकें? देखो सर, गेम सारे अच्छे होते हैं, गेम कोई भी हो, लेकिन मन से हो, रेगुलरिटी हो, वही गेम आगे आपको नौकरियां दिलाएगा। मन से और रेगुलरिटी से क्या मतलब है आपका? मन से तो जी हमारे मन में ये भावना रहनी चाहिए कि मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल को मेंटेनेंस करें, ये मन की बात है जी। रेगुलरिटी, जिस प्रकार से हम पढ़ाई पढ़ते हैं सुबह शाम, इसी प्रकार से हमें भूख लगनी चाहिए गेम की भी। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मेहनत करेंगे तो नौकरी के लिए, पैसे के लिए, तो ये चीज़ें जब आपको भूख लगी तभी मिलेगा। ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाता है सर कि छोटे शहरों में खेलों की पूरी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो क्या व्यवस्थाएं आपने अपनी एकेडमी में यहाँ पर कर रखी हैं ताकि जो ये बच्चे जो खेलना चाहते हैं, जो खेलों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर फैसिलिटी मिल पाए? सुमेश जी, शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी 10-12 सालों से सेवा दे रही है। ओके। और हर फैसिलिटी हमने
खिलाड़ियों को दी है। वैन भी लगा दी हमने बाजार में, ताकि बच्चे टम्पुओं में या अपने उसमें परेशान ना हो। तो कौन कौन से गेम्स यहाँ पर आप करा रहे हैं सर? सर मार्शल आर्ट है, जिसमें कराटे है, जूडो है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है और रग्बी फुटबॉल गेम है, उसकी भी हमें यहाँ पे सुविधाएं दे रखी हैं। हालांकि बहुत कम समय में इस गेम को हम पकड़ पाए हैं जी। और तो ये जो सारे जो गेम्स जैसे आप बता रहे हैं कि आप जूडो करा रहे हैं, कराटे करा रहे हैं, रग्बी के जैसे बात की, काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल गेम है शायद, ठीक है, और एथलेटिक्स के भी बारे में बात करें, तो ये जो तमाम जो खेल हैं इनकी व्यवस्था क्या आपके पास रहती है? क्या तमाम जो जैसे कि कई खेलों के लिए तो इंडोर कोर्ट्स की ज़रूरत होती है, कईयों के लिए आउटडोर जो स्टेडियम्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी है उनकी? शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर सर सारी सुविधाएं हमने दी हैं। इंडोर सुविधा है जिसके अंदर बहुत बड़ा हॉल है और मैट सुविधा है। कई जगह हमने देखा कि मैट नहीं मिलते। शहीद भगत सिंह अकेडमी ने शुरू से ही बच्चों को मैट सुविधाएं दे रखी है। कैसा भी मौसम हो, इंडोर हॉल है, हमारे बच्चे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। रग्बी के लिए हमें छोटा ग्राउंड तो है, पूरा बड़ा ग्राउंड है, लेकिन जब वो बच्चों को गहराई से हम तकनीकी सिखा देते हैं, सारे रूल और रेगुलेशन उसको सिखा देते हैं, तो एक बड़े ग्राउंड में भी हम बच्चों को लेके जाते हैं जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल का होता है। मतलब सुविधाएं तो पूरी दे रहे हैं आप। और काफ़ी स्टाफ है सर हमारे पास में, सारे अलग अलग कोचेज हैं जो अलग अलग टाइम। मेरा जो किस चीज़ का मतलब कोच आपके पास? बॉक्सिंग का है सर, एथलेटिक्स का है सर। ठीक है। खुद मैं मार्शल आर्ट का हूँ। मार्शल आर्ट कराते हैं? यस सर, आर्मी से भी मैं मार्शल आर्ट से ही था जी। तो बच्चे को जैसे ये सारी चीज़ें सीखने में अगर कोई बच्चा नया आता है जैसे, तो कितना टाइम लग जाता है सर? कब एक उसकी सक्सेस की जो गारंटी होती है कि हाँ अब ये बच्चा शायद सक्सेसफुल हो जाएगा, कितना समय लग जाता है? देखो सोमेश जी, सबसे पहले तो मैंने एक बात कही थी, भूख लगनी चाहिए। पढ़ाई और गेम कभी भी खत्म नहीं होते। जितने आप आज भी हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे नौकरी के लिए 4 से 5 साल में बच्चा तैयार हो जाता है। जी। तो शायद नौकरी में अगर 4-5 साल में अगर नौकरी मिल रही है, और पढ़ाई में तो भैया सालों साल पढ़ना पड़ता है, अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें। हालांकि टेस्ट तो यहाँ पर भी रहेंगे क्योंकि अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होंगे उनमें शायद कप जीत के लाने पड़ेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ रखी हैं, और ये नहीं शायद फ्रेम में नहीं आ पा रही हैं, ऊपर से नीचे तक जो ट्रॉफियाँ ही ट्रॉफियाँ पे लगी है सर। शायद ये सारे आपके यहाँ के स्टूडेंट्स? हाँ सर, हमारी जो टीम जीत के आती है तो एक टीम ट्रॉफी मिलती है। मेडल्स तो बच्चों को मिलते ही हैं, वो तो इंडिविजुअल हो जाते हैं, सर्टिफिकेट भी इंडिविजुअल हो जाते हैं। जो टीम जीत के आती है वो अपनी प्लेयर अपनी याददाश्त के लिए एकेडमी के अंदर ये ट्रॉफियाँ रखता है। तो सर कहाँ कहाँ पर आपकी जो बच्चे हैं, जो आपके खिलाड़ी हैं, वो जीत के आ चुके हैं, और कहाँ मतलब उनको जॉब्स भी मिल चुके हैं? सर स्कूली गेम की तो देखो मैं बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, हमारे तो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। वाह, नेशनल और इंटरनेशनल? और नेशनल में जितने भी प्लेयर थे, आज मेरे हिसाब से शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी का कोई भी खिलाड़ी गलियों में नहीं है, सभी जॉब पे। सभी जॉब पे? सभी जॉब पे सर। तो मतलब सैकड़ों की संख्या में तो जॉब पे लगी चुकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद हजारों भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप समझिए कि एक गेम को करके आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि कुछ सालों की मेहनत के बाद आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, या फिर आपको इतना पैसा जो है उन गेम्स को जीत करके ही मिल जाएगा, जो कि शायद हरियाणा सरकार भी काफ़ी पैसा दे रही है। वो दे रही है सर, बिल्कुल जी। तो उनसे मतलब आप बहुत अच्छा अपना एक कमाई का साधन भी बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक अच्छी आपकी कोचिंग रहेगी, अच्छे गेम्स में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अच्छे मेडल जीतने वाले हैं, तो आपका जो नाम है वो भी पूरे मतलब आपके शहर में ही नहीं, आपके ज़िले में ही नहीं, आपके स्टेट में ही नहीं, पूरे देश में गूंजेगा, इंटरनेशनली भी गूंजेगा। सर मैं एक चीज़ और भी देख पा रहा था यहाँ पर कि मनु भाकर का शायद आपने आपकी एकेडमी के ऊपर फोटो लगा रखा है। तो क्या मनु भाकर भी यहाँ से कभी कोचिंग लेके गई थे? क्योंकि अभी तो शूटिंग में है, आप शूटिंग करा नहीं रहे हो, क्या पहले कराते थे या कैसे क्या होता था? सर मनु भाकर जब छोटी सी थी, 2016-17 की बातें हैं ये, तब मैं रिटायरमेंट आया था। उस समय मनु भाकर मेरे पास ही ट्रेनिंग की थी, जब बिल्कुल छोटी थी। और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की इन्होंने, लेकिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ में इसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ी, हाथों की ताकत बढ़ी, तो फिर उन्होंने दूसरे कोच को वो करके और अपना गेम चेंज करके, और आज मेरे ढंग में दुनिया भर में, देश भर में सबसे पहली एक ऐसी लड़की है जो ओलंपिक में 2 मेडल है। तो वो शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी की देन मानते हैं उसको। और सर जब आते हैं तो बच्चों को भी मोटिवेशन काफी मिलता होगा? हाँ जी, जबरदस्त। तो वो तो स्पीच दे के जाती है बच्चों को कि मैं भी पहले
पहले मार्शल आर्ट ठीक करते। मेरा पहला जो प्लेटफॉर्म है ओके, मार्शल आर्ट से उन्होंने शुरुआत की। ये सर यहाँ से उन्होंने ग्रीन बेल्ट प्राप्त किया था। ग्रीन बेल्ट प्राप्त बेल्ट ट्रेनिंग टेस्ट होते जी। हैं, उसके बाद वो दूर चली गई, अच्छी बात है। बिल्कुल, और शहीद भगत सिंह एकेडमी से निकला है जी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बेहतरीन निकलने वाले यहाँ से खिलाड़ी हैं। सर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रहती हैं बच्चों को खेलों में आने के टाइम पे, एक सबसे बड़ा डर सताता है कि पता नहीं पैसा कितना लगता होगा, कितना जो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो क्या रहता है सर, जो कितना पैसा लग जाता है कुछ उसके डॉक्टर साहब हमारी तो नाम मात्र की फीस है ही नहीं, ये मानो भाई। प्लेयर ये खुद आगे बोलेगा कि इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद में हम कोई फीस नहीं दे रही। 2-2.5 घंटे सुबह के टाइम, 2-2.5 घंटे, मतलब टोटल 5-6 घंटे जब ट्रेनिंग दे देते हैं तो बच्चा ये बोलेगा नहीं मेरी कोई फीस लग रही है। तो सुबह और शाम दोनों टाइम पे? हाँ जी, दोनों टाइम है जी। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह और शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग हो रही है। और सर जैसे कि इसके ट्रेनिंग का जो खर्चा है उसके अलावा भी काफ़ी सारी और चीज़ें रहती होंगी जो बच्चे को शायद खर्च करनी पड़ती होंगी, तो खेल कितना महंगा हो सकता है? सर पहले होते थे ये चीज़ें, आज टेक्निकल गेम हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गवर्नमेंट से वो ले भी तो लेते हैं। अच्छा, मतलब जो गेम्स जीत के आते हैं उनमें जितना उनको इनाम मिलता है वो शायद उससे ज़्यादा हो जाता है जी। तो मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं भैया, आपका नाम भी हो रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है और आपकी सेहत बन रही है। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायद, और खेलों में आने के बाद शायद बच्चा जो है सेहत के प्रति तो ध्यान रखता ही है और काफ़ी सारी चीज़ों से और भी शायद वो अपने आप को बचा लेता होगा। सर जब उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नशे से दूर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल से दूर रहेगा। अब जो समय आया है सबसे बड़ा नशा आया है जो हम मोबाइल का नाम ले सकते हैं जी। तो गेम्स में आएंगे तो जाहिर सी बात है जी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। तो सर यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि गेम्स में तो बच्चे आ जाए, लेकिन जैसे कि सुबह जल्दी आना, शाम को देर तक भी शायद प्रैक्टिस होती होंगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं शहीद भगत सिंह एकेडमी में हैं यहाँ पर, कि ताकि बच्चा आए यहाँ पर तो उसको कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो? सर हमने सबसे पहले तो हॉस्टल सुविधा दी है। भाई दूर के बच्चे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्टल में आराम से रहे, सुबह से हम प्रैक्टिस करें। और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाने, उसको स्वयं की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम ओनली फॉर उनको रहने के लिए, डाइट खाने के लिए और सुबह से ट्रेनिंग देने के तैयार है। तो उसका चार्जेस रहता है सर? नाम मात्र का है जी, बिल्कुल। जो बच्चा घर पे खाना खाता है वही खाना यहाँ पे खाना है, उसको यहाँ खिलाएंगे तो घर पे बच जाएगा, तो उसका हम चाहे पैसा जोड़ लो चाहे वो अपना खर्चा, वही बराबर बात है। बिल्कुल। और सर आने जाने के लिए कोई व्यवस्था? आने जाने के लिए सर अभी हमने इसी साल से 2026 से ही, क्योंकि शहर बड़े हो रहे हैं, यस सर, दूर दूर से बच्चे भी आ रहे होंगे, और जब नाम हो जाता है तो एकेडमी में शायद बाहर के बच्चे भी आ रहे होंगे, तो आसपास के गाँव से बच्चे आ रहे होंगे, तो उनके आने जाने का क्या व्यवस्था? वैन सुविधा लगा दी सर हमने। अच्छा, वैन चलती है? वैन चलती है सर, बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें बच्चे आते हैं और आप छोड़ करके आते हैं? यस सर। तो मतलब सेफ्टी भी है? सेफ्टी भी है सर। बच्चा छोटा है बड़ा है जो भी है वो इजीली आएगा और इजीली वापस अपने घर जा पाएगा। यस सर जी, तो अच्छी बात है। देखिए काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ शहीद भगत सिंह एकेडमी में मिल रही हैं और बच्चों को जो कोचिंग दी जा रही है वो बेहतरीन है। सर थोड़ा सा एक बार जानना चाहेंगे आपसे कि कोचिंग की व्यवस्था किस तरीके से रहती है, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कई लोग केवल दावे कर लेते हैं और दावे कई बार झूठे पड़ जाते हैं, तो अपना कैसे क्या रहता है, क्योंकि कोचिंग कितनी बेहतरीन हो पाती है यहाँ पे? सर इसका रिजल्ट तो आपको मैंने पहले भी बता दिया। मनु भाकर जैसे प्लेयर यहाँ से निकले हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से निकले, तो कोचिंग अच्छी होगी तभी तो निकलेंगे। ये तो एक सिंपल सी बात है। अच्छा, हमने कौन कौन से गेम्स में जो है ये जो इतनी सारी, जैसे मैं पीछे ट्रॉफियां भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख भी पा रहा हूँ रग्बी चैंपियनशिप में 3rd प्राइज आप लोगों ने जीता है, ये शायद स्टेट टूर्नामेंट ही रहा है। तो ऐसे कौन कौन से टूर्नामेंट जो मेन टूर्नामेंट है उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर अभी रग्बी लीग हुआ था, अस्मिता लीग के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्लेयर को एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। तो उसमें हमारे चरखी दादरी जिले की 5 लड़कियां अकेली नेशनल में गई हैं। ओके। और बॉयज की बात करें तो 6 से 7 बॉयज भी गए। तो ये बच्चे कहीं पे जॉब भी लग चुके हैं सर? जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उनमें से तो 2 बच्चे लग चुके हैं, और जो पढ़ रहे थे उनकी एज नहीं हुई है, उनको आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगा। ये तो लेटेस्ट की बात, लेटेस्ट पहले क्या आपने बताया कि काफी सारे बच्चे लग चुके हैं? यस सर।
अच्छा, कई जगहों पर है ना कोचिंग एकेडमीज अलग अलग टेस्टों की भी तैयारी करवाते हैं, जैसे आर्मी का हो जाता है, पुलिस का हो जाता है, तो उस तरह की टेस्टों की भी तैयारी आप लोग कराते हैं या फिर गेम पर ही ज़्यादा फोकस? गेम पे फोकस है सर हमारा, गेम पर फोकस, ओनली फॉर गेम पे फोकस। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गेम पर फोकस है, ताकि बच्चा जो है वो अपने गेम को ज़्यादा अच्छा बना करके आगे निकल पाए, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और सर यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जो दूसरे जैसे आपके कोचेज़ हैं तो उनका भी रहता है क्या? जैसे कि आपने बताया कि बॉक्सिंग आपके यहाँ पे होता है, तो बॉक्सिंग में भी बच्चे आगे निकले हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, बॉक्सिंग, क्योंकि ये वाला जो एरिया है चरखी दादरी भिवानी का जो एरिया है, बॉक्सिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। Yes, sir, yes. भिवानी से तो बहुत सारे बच्चों ने मतलब इंटरनेशनल तक भी पहुँचे हैं और बड़ा नाम भी कमाया है, तो क्या आने वाले समय में दादरी से भी कुछ ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे? हाँ सर, बॉक्सिंग में तो अभी भी अच्छा है बिल्कुल, और हमारे तो नेशनल में अभी स्कूली की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे चरखी दादरी से शहीद भगत सिंह अकेडमी से ही गई है। अच्छा, आपने स्कूल की बात की, तो मैं कई बार देखता हूँ कई स्कूलों के साथ भी टाई अप देखने को मिलता है आपका, तो वो क्या होता है? तो यहीं कराते हैं या फिर स्कूलों में भी जा करके कराते हैं? सर स्कूल, बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि कोच साहब कोई कैंप के माध्यम से हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम आ जाए, तो हमें लगता है कि भाई 1-2 हफ्ते का कैंप या 1 हफ्ते का कैंप लगाएं, तो काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद। दादरी में रहता है सर या कहीं बाहर पर भी? आउट ऑफ स्टेट भी होता है सर, लेकिन हम दादरी वाले जो अपने नज़दीक की हैं उनको ही टाइम दे पाते हैं, बाहर टाइम नहीं दे पाते जी। तो वहाँ के बच्चे भी मतलब आप उससे कोचिंग लेते हैं? हाँ, जो कैंप के माध्यम से आते हैं, तो वहाँ वो बच्चे जीत पाते हैं फिर मेडल्स? काफ़ी मेडल हैं जी, काफ़ी। अपने स्कूलों की बात करें तो माने खाने जो स्कूल हैं अपने आप में ब्रांड है चरखी दादरी की, उनके मेडलिस्ट बच्चे हमारी ट्रेनिंग से हुए। आपकी ट्रेनिंग से? यस सर। और भैया देख लो, वो शायद स्कूल अब उसका पूरा फ़ायदा ले पा रहे होंगे कि हमारे बच्चों ने इतने मेडल जीते हैं, सारी चीज़ें की हैं, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन आपकी यहाँ पर आप सेवा दे रहे हो सर। तो लगभग कितना समय हो चुका आप लोगों को यहाँ पर? सर मैं 2014 से रिटायरमेंट हुआ था आर्मी से, उसके बाद मैंने ओनली फॉर स्पोर्ट्स को ही आगे बढ़ाया। तो आर्मी में आप भी स्पोर्ट्स में रहे थे? हाँ जी, आर्मी में स्पोर्ट्स में रहा था जी। तो देखिए, आर्मी में स्पोर्ट्स में रहे और उसके बाद अब आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद अब अपना एक्स सर्विसमैन वाला जो एक फ़ेज़ है उसको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह एकेडमी। और उस एकेडमी के माध्यम से बच्चों को भी काफ़ी बेहतरीन जो है वो खेल की कोचिंग दे करके उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से इनको देख पा रहा हूँ कि बच्चे जो हैं इनके पास आ रहे हैं। आज भी मैं जब यहाँ पर आया था तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, एक रग्बी का भी जो इनके जो कोचिंग चल रही थी, और साथ ही साथ बाद में मैंने देखा कि जो जूडो और कराटे का वो भी इनके द्वारा कोचिंग दी जा रही, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जा रही है। और अगर आप भी अपने बच्चों में वैसा ही जोश और जुनून चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ आप भी उनको कोशिश कीजिए कि वो भी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं गेम्स में आगे बढ़े, गेम्स में अपना एक नाम कमाएं, उनकी स्वास्थ्य अच्छा होगा। अलग अलग तरह की जो नशे वगैरह की जो कई बार बच्चे लत में पड़ जाते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं बचेंगे। और ये जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप चरखी दादरी में अवेल करना चाहते हैं तो चरखी दादरी में शहीद भगत सिंह एकेडमी एक जाना माना नाम है। अगर आपको मैं इसका एड्रेस भी बताऊं तो आप यहाँ जब चरखी दादरी से बाहर निकलते हैं तो रावलदीप बाईपास जैसे आता है तो उसके बिल्कुल साथ में ही जो ये एकेडमी है, आप किसी से भी पता करेंगे तो हर कोई आपको बता देगा। और आप यहाँ पर आकर के राजेश तक्षक जी से मिल सकते हैं, बाकायदा पूरी बात कर सकते हैं और आपको ये शायद अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे, हमारे से भी बेहतर, कि खेलों में जब बच्चा आएगा तो कितना बेहतर वो कर सकता है। और शायद सर शहीद भगत सिंह एकेडमी पूरा सपोर्ट करेगी बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल जी, हमारी तो जो हमारी मैडम है मिसिज है वो भी लड़कियों के लिए लगी रहती है। अच्छा, लड़कियों के लिए अलग से महिला कोच की महिला प्रशिक्षण? यस सर जी, समझ सकते हैं आप। तो बस आपको बस एक बार अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट खेलों में है तो बस उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाइए आप। और उस इंटरेस्ट को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका बच्चा आपके शहर में ही नहीं है, आपके स्टेट में ही नहीं है, पूरे देश में आपका नाम चमकाने वाला है। और बहुत ही अच्छी किस्मत अगर रहती है तो इंटरनेशनली भी आपके बच्चे का जो नाम है वो गूंजने वाला है। बस आप अपने बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक उसको गेम में डालिए। अगर आप शहीद भगत सिंह एकेडमी में आते हैं तो यहाँ पर आपको जूडो, कराटे, रग्बी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग जैसे जो गेम हैं उनकी यहाँ पर आपको कोचिंग मिल पाएगी। अच्छे से आपके बच्चे की कोचिंग करवाई जाएगी और आपके बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। तो बस आप एक बार विजिट कीजिएगा यहाँ पर भी। और सर
जैसे कि देखते हैं हम कि हर एक जगह पर जो पेरेंट्स हैं थोड़ा सा पीछे खिंच जाते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? फ्रेंड्स को भी यही कहना चाहूँगा जी, आप गेम के लिए पीछे ना हटे, क्योंकि गेम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, मजबूती लेके आए तो हमारा डर निकलेगा, बढ़ेगा नहीं। अपने बच्चों को एक स्वास्थ्य की तरफ लेके चलें और गेम हमारा जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जिस प्रकार से हमें पढ़ाई की खाने की भूख लगती है, उसी प्रकार से एक सुबह और शाम हमें गेम की भूख लगनी चाहिए। जी, तो समझ गए आप, बस गेम की भूख जगाइए और शहीद भगत सिंह एकेडमी पहुंच जाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और सूचनाओं के साथ, कुछ नई चीज़ें आप तक पहुंचाते हुए। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि अभी बस में इतना ही रख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।